दिवाली अपना दिल रोशन करते हैं। घर की सफाई तो हो गई, अब मन की सफाई करते हैं। किसी भी व्यक्ति और कौम को लेकर बेवजह की गलतफहमी दूर करते हैं। पटाखों के साथ मन का मैल जलाते हैं। इस दीपावली अपना दिल रोशन करते हैं। वीएनएम परिवार की ओर से दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज रोशनी का पर्व दिवाली। दीपावली यानी कि दीपों की अवली। दीपों की अवली यानी कि दीपों की पंक्ति, दीपों की हारमाला, दीपों की कतार। और इसी दीपों की कतार के साथ आज हम जब दिवाली मना रहे हैं, दियों से खास माँ लक्ष्मी जी का कनेक्शन है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या पर माँ लक्ष्मी जी खुद भूलोक पर विचरण करती है और घर घर जाती है। जिस घर में साफ सफाई होती है, जिस घर में दियों की रोशनी होती है, वहां माँ लक्ष्मी अपने भर भर आशीर्वाद देकर जाती है। लेकिन इस खास दिवस पर माँ लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्मी जी सभी के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है और ऐसे में दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन हर घर में होता है। हिंदू धर्म का आज सबसे बड़ा त्योहार जब हम मना रहे हैं, सबसे पहले तो वीएनएम परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की। और आज दीपावली की क्या महत्ता है और कैसे पूजा करनी है, क्या महत्व है और क्या मुहूर्त है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और स्टूडियो में खास मेहमान को आज हमने आमंत्रित किया है, श्रुति शाह, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है और होलिस्टिक हीलर है। पिछले 18-20 सालों से वडोदरा शहर में इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं और हर्ब और ऑयल में एक्सपर्ट हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार दिवाली की महत्ता क्या है, पूजा कैसे करनी है, क्योंकि इतनी व्यस्त जीवन में हम सब जीते हैं कि हम दिवाली की पूजा के दिन ही सोचते हैं कि आखिरकार हमें करना क्या है। ऐसे में आइए आज जानते हैं विधि विधान से कैसे माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और साल भर के लिए उन्हें प्रसन्न करें। सबसे पहले तो दिवाली की महत्ता क्या है? माँ लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की पत्नी है, माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की आराधना आज होती है, क्या महत्व है इसका? सबसे पहले तो सभी को दीप पर्व की शुभकामना। आप सभी के जीवन में दीपोत्सव आए, ऐसे मेरी शुभकामना। दीपावली यानी दिलों की जो महत्तम एनर्जी है, महत्तम शक्ति है कि जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ हमें प्रकाश लाना है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे कोई भी जगह पे हो, तो वहीं से शुरू करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। हमेशा ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने हमें समझाया है कि ये जो पर्व है हम क्यों मनाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे विधि विधान होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, लेकिन हमें शाश्वत शक्ति समझ में आती है। दीपावली के दिनों में हम अपने घरों की पूजा करते हैं, हमारे घर में से नकारात्मक तत्व को बाहर निकालते हैं। क्यों वो करते हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक शक्तियाँ होती है, नकारात्मक तत्व होते हैं, वहाँ भी अशुद्धियों के साथ भी शुद्धि होती है। जैसे भूतगण है वहाँ भी देवगण है, जहाँ भी अनिष्ट तत्व है वहाँ देवता है। तो वही शक्ति, वही समझ के साथ हम अपनी दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मनाएंगे। दीपावली को कहा जाता है कि श्री राम जी का वनवास खत्म होते सब खुश हो रहे थे, हर्षोल्लास में आ रहे थे और ये पर्व को आनंदित होके मना रहे थे। तो कहीं से आने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को हम समझते हैं। हम लक्ष्मी जी को बुलाते हैं अपने घर में, प्रॉस्पेरिटी को बुलाते हैं, समृद्धि को बुलाते हैं, आनंद को बुलाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने घर में भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जहाँ से कुछ नकारात्मक तत्व जाए और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वापिस आए। और ये सकारात्मक ऊर्जा हम अपने ये दिनों में कैसे लाए कि साल भर हमारे घर में ऐश्वर्य बना रहे। ऐश्वर्य 8 प्रकार का होता है, वही ऐश्वर्य स्वास्थ्य है, सुगंध है, और बहुत सारी जगह पे हमें ऐश्वर्य चाहिए। हर एक को पैसा चाहिए, हर एक को आशीर्वाद चाहिए, हर एक को खुशबू चाहिए, लेकिन हम किसी को क्या देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो परमात्मा की ये कृपा तब होती है कि जब हम पूरे साल ये निष्ठा से करते हैं, तब जाके हमें कुछ इसका अनुभव होता है। तो इसलिए हमारी परीक्षा करने के लिए देवी देवता आते हैं, हमें आशीर्वाद देने आते हैं कि आपने पूरे साल में कैसा कर्म किया है,
कहाँ कहाँ आपकी अनुष्ठान ठीक हुआ है, कहाँ कहाँ आपने नकारात्मकता को दूर किया है, तब जाके मैं आपके जीवन में प्रकाश दूंगा और आशीर्वाद दूंगा। तो दीपावली का पर्व है अंधकार से उल्लास की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, इसलिए हम दिए जलाते हैं। हर एक दिए जलाने का बहुत महत्व होता है, आप सभी को ये बार बार बताया जाएगा। और सबसे पहले दीपावली के दिन पे हम श्री गणेश की पूजा करते हैं, यानी हमारे अंधकार की पूजा करते हैं। हमारे जीवन में जो भी अनिष्ट तत्व है, हमारे मन में जो अनिष्ट विचार है, उसकी हम बुद्धि के देवता को प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, हे गजानन, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाना, हमारे मूलाधार चक्र में आप विराजित हो। आपके पूजा पाठ करने से, आपकी प्रार्थना करने से मेरे ऐश्वर्य बढ़ेंगे, मेरे जीवन की ऊर्जा बढ़ेगी, मेरे जीवन में हर उल्लास आएगा। तब जाके हमारे षटचक्र बैलेंस होते हैं, तब जाके हमारे 7 शरीर बैलेंस होते हैं। कहा जाता है कि जब हम ऊर्जा में रहते हैं, हम तत्वों में रहते हैं, तब हमारी दीपावली ही होती है। ये दिन, ये 5 दिन तो हम बहुत सटीक तरीके से कि हम पूजा करेंगे, लेकिन ये 5 दिन का उत्सव नहीं है, पूरे साल का और पूरे वर्ष का और पूरे जन्म का ही उत्सव है। क्योंकि आज मुझे फूल पसंद है, क्या उसके बाद मुझे फूल नहीं पसंद है? आज मुझे दिया पसंद है, क्या उसके बाद मुझे दिया नहीं पसंद है? हर रोज हम ऐसे जिएंगे, तभी जाके माँ लक्ष्मी की हमारे घर में अवतरण होगी। लेकिन आज के दिन में कुछ विशेष कर्म करने से हमें बहुत लाभ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अपने जो पूजा घर है उसको गौमूत्र से शुद्ध करेंगे और अपने घर पे उपले का धूप लगाएंगे, उसमें गुगल का द्रव्य लगाएंगे। जो भी शटिक द्रव्य है उसमें बताया जाता है कि धूपों का बहुत ये प्रासंगिक रूप में, जैसे कि ये धूप में, ये यज्ञ में इनका बहुत उपयोग होता है। और धूप करने से आपके घर की वातावरण शुद्ध होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ आज के दिन में सोचा, तो वो हमारे घर के वायुमंडल में जाएगा। जब वो वायुमंडल में जाता है तो सबसे पहले वो एक शब्द, एक विचार होता है, लेकिन वो विचार धीरे धीरे वो बहुत बड़ा बन के एक एलिमेंट्स बन जाता है। उसको हील करना या तोड़ना या रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम हर रोज जब भी घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तब उसको नमक का प्रयोग करेंगे। उसी दिन हम अपना घर पूरा नमक के पोछे से शुद्ध करेंगे। अपने घर का पूरा जगह पे जहाँ भी जो भी डिसीज एनर्जी है, जहाँ भी रोगिष्ट ऊर्जा है, वहाँ को हम नमक के पानी से शुद्ध करेंगे, गंगा जल लगाएंगे और थोड़ा सा गुलाब जल का भी उपयोग करेंगे। और ये तीनों द्रव्य मिक्स करके भी आप उसका कर सकते, पोछा लगा सकते। उसके बाद जैसे कि मुझे घर में कुछ किसी को बुलाना है, किसी को आह्वान करना है, तो हम सबसे पहले अपनी दहलीज को सुकनवंता बनाएंगे, यानी एनर्जाइज करेंगे। वहाँ पे जैसे कि आसोपालव का तोरण लगाएंगे। वो तोरण लगाने के बाद वहाँ पे प्रार्थना करेंगे, हमारी जो भी दहलीज है वहाँ पे, कि हे देवता, हे मेरे मुख्य देवता, घर के द्वारपाल जी, हमारे घर में आने वाले हर एक परिवार के सदस्य को सुख शांति और समृद्धि देना। 2 प्रकार की पूजा होती है, वैसे तो 3 प्रकार की होती है, जप, मानसिक, वांचिक और उपांशु। तो वही हम कार्य तो करेंगे, लेकिन उसके अंदर मन में जो जैसा भाव होगा ना, वैसे हमारे वहाँ समृद्धि बढ़ेगी। तो मानसिक तप का बहुत महत्व है। तो साथ साथ में जो भी हम काम करते हैं उसको मन से करेंगे, बहुत दिल से करेंगे। जैसे कि मेरे भगवान मेरे घर पे आने वाले हैं, आज स्वयं माँ मेरे घर पे आने वाली है, वैसा भाव करेंगे। हम गणपति जी का आह्वान करेंगे। जैसे कि जब भी हम पूजा करेंगे तो एक लाल उनको आसन देंगे, आसन के साथ में गेहूं का स्थापना करेंगे, गेहूं लगाएंगे, आसोपालव के नागरवेल के पन्ने रखेंगे। उसके बाद गणपति जी की मूर्ति रखेंगे। अगर गणपति जी की मूर्ति नहीं है तो आप उनका चित्र जी भी रख सकते हैं। रिद्धि सिद्धि का आह्वान करेंगे और सबका आह्वान करने के बाद मनोमन प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने में मेरे से, मेरे कुल से, मेरे कुटुंब से अगर किसी को दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, तो मैं माफी मांगती हूँ। और आज के दिन में, आज के किसी ने मुझे और मेरे परिवार को जाने अनजाने में तकलीफ दी है, पीड़ा दी है, मैं उनको माफ करती हूँ। क्योंकि जब तक हमारी एनर्जी क्लीन नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
और मुझे ये स्थापना एक दिन के लिए नहीं करनी है, पूरे साल के लिए भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति, दिव्य शक्ति मेरे घर पे रहे, वैसी मैं चाहती हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद गणपति जी का आह्वान करेंगे, माँ सरस्वती का आह्वान करेंगे कि माँ मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसी वाणी देना कि जहाँ से मुझे हमेशा मेरे और मेरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि मिले। और मेरे ये जो भी शब्द है वो पूरे शब्द वायुमंडल में जाके भी शुद्धतम की किरण और शुद्धतम की ऊर्जा बहलाए। कहा जाता है कि अम घर मंगल तम घर मंगल। जो मुझे चाहिए अगर मैं किसी को देने की चेष्टा रखूंगी, अपने मन में वो भाव रखूंगी, तो हमेशा हमारे घर में समृद्धि बनी रहेगी और बनी रहेगी। जैसे मैंने गणपति जी का आह्वान किया, उसके बाद हमारे घर में सबसे पहले कहा जाता है कि हम पहले माँ की पूजा करते हैं, हमारी कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए। आपके कुलदेवी को उस दिन आपको नूतन वस्त्र उनको प्रदान कीजिए और आपके घर में जो भी प्रसाद होता है वो प्रसाद माँ को धराइए और माँ को बताइए कि माँ तेरे वंशज में मेरा जन्म हुआ है, तेरे वंशज से मैं पहचाना जाता हूँ, माँ मेरी रक्षा करना, मेरे कुल में हमेशा समृद्धिवान बनने का आशीर्वाद दो और मेरे कुटुंब की रक्षा हो, मेरे कुटुंब की मैं अच्छा हो, ऐसा मुझे प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं प्रार्थना कर रही हूँ और मुझे वो आशीर्वाद दो। कुलदेवी के बाद हमने गणपति जी का आह्वान किया। गणपति जी के साथ हम रिद्धि सिद्धि को भी प्रार्थना करते हैं कि तेरे मन में जो भी शुभ लाभ है, आपके पुत्र शुभ और लाभ हमेशा हमारे घर पे द्वारपाल के पास रहते हैं, हमारे जीवन में शुभ लाभ आए और मैं जहाँ जहाँ जाऊँ और सभी का शुभ लाभ हो, क्योंकि ये मानसिक पूजा हो रही है और यही पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि त्योहार होता है तो हम बहुत अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बहुत अच्छा सब काम करते हैं, बहुत अच्छा हमने ऑर्नामेंट्स पहना है, लेकिन अगर मेरा भाव स्वस्थ नहीं है, मेरा भाव प्रेममय नहीं है, तो वो सब फीके हो जाएंगे। तो मैं अंदर से बहुत प्रसन्न रहने का अपने विचार के साथ मैं पूरा दिन यही प्रसन्नता में रहना चाहूँगी। और हमेशा कुछ भी होता है, अपने पास कोई भी द्रव्य नहीं है, लेकिन मन का द्रव्य ऐसा है कि आप थोड़े से भी मानसिक प्रसन्न होके अगर छोटा सा पुष्प की एक डाली या एक पंखुड़ी भी भगवान को अर्पण करोगे तो वो भी प्रसन्न होके लेंगे, क्योंकि वो यही देखने आते हैं कि ये साल भर कैसा रहेगा। और आज के दिन पे हमेशा हम सोचते हैं कि मेरे घर पे आज के दिन पे कोई हमारे घर से भूखा वापिस ना जाए, प्रसन्नता से वापिस ना जाए। उनको कुछ न कुछ भेंट दीजिए, आपकी समय अनुसार दीजिए, आपकी क्षमता अनुसार कीजिए। इसलिए तो सुबह में बोलते हैं कि सब रस लो, सब रस लो, सब रस लो, यानी जो भी हमारे घर में जो भी रस है, मेरे पंचतत्व में जो भी रस है, वही सब रस मुझे पूरे जगत को देना है। और आज के दिन पे हमारे घर पे आने वाले हर एक इंसान बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो। जगमग थाली सजाओ, मंगल दीपों को जलाओ। इस दिवाली अपने घरों और दिलों को उम्मीदों की किरणों से जगमगाओ। दिवाली के दिए यूं ही जलते रहे और आप सभी को ढेरों खुशियां मिलती रहे। रोशनी का त्योहार दीपावली आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लाए। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हैप्पी दीपावली। दीपक की ज्योति से आपको जीवन में उजाला मिले। दीपावली की मिठाइयों से ज्यादा रिश्तों में मिठास बने। इस दीपावली लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न हो आपसे कि आपके जीवन का हर दिन, हर पल, हर लम्हा रोशन कर दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को वीएनएम परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
फूल खिले, कभी न हो गमों से सामना, आप हमेशा खुश रहें, यही है वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। खुशियां बांटने का पर्व है, और जब एक साल में एक बार इतना बड़ा पर्व आता है तब हमें ना सिर्फ बाहरी रूप से लेकिन आंतरिक रूप से ही उतना ही खुश होना है, ये कह रहे हैं श्रुति मैम। और उनकी बातों से मैं तो बहुत ज़्यादा अभिभूत हो रही हूँ। और क्योंकि आज दिन ही ऐसा है जब साल भर हम दिवाली का इंतज़ार करते हैं कि ये काम होगा वो हम दिवाली में करेंगे, ये काम होगा वो दिवाली में करेंगे। सफाई हो गई है, घर सज गया है, दिए तैयार हैं और माता जी की आज पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी हर एक के जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वता रखती है। ऐसे में कुछ विधि विधान और नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मुहूर्त, सबसे पहले दिवाली में जब हम उठते हैं हमारे मन में यही ख्याल आता है कि आज मुहूर्त कितने वक्त पर है, कौन सा वक्त है और कौन से बेस्ट मुहूर्त में हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। श्रुति मैम, आज मुहूर्त क्या है, कौन सा सबसे बेस्ट समय है जब माँ लक्ष्मी जी को हम अपने घर हमेशा के लिए रख सकते हैं? जैसे कैसे पुराणों में बताया गया है कि भगवान को बुलाने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन हम होरा और औरा के मुताबिक जो भी पंचांग अनुसार जो भी मुहूर्त है वो मैं आपको बताती हूँ कि 18:54 से और 20 सेला तक जो बेस्ट मुहूर्त है वो 1 घंटे 20 का मुहूर्त है। उसी टाइम पे आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं, दिवाली की पूजा कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना नित्यक्रम ख़त्म करके पूरे घर की सफाई करके अपने जो भी दहलीज होते हैं उसका पूजन करने के बाद आप आसन लगाइएगा। माता जैसे कि गणपति का तो आह्वान हमने कर दिया, लेकिन अभी माँ लक्ष्मी के आह्वान करेंगे। वो लक्ष्मी का आह्वान करेंगे कि वो शक्ति रूप है, भक्ति रूप है, क्रांति रूप है, चैतन्य रूप है और क्षुधा रूप है। यानी मुझे 8 प्रकार की रसों की जरूरत है जीवन में। सिर्फ पैसे से हमारी स्वास्थ्य नहीं आएगा, जैसे वाचा से हमारी क्षुधा नहीं शांत होगी, वैसे माँ अष्टलक्ष्मी को बुलाना है। बोलना है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मुझे शक्ति दीजिए, मैं सत्कार्य करूँ, मुझे भक्ति दीजिए, मैं अपना पूरा भाव अपने पूरे संस्कार के साथ, मेरे कुटुंब के साथ भक्तिमय बनूं, मैं क्रांति रूप बनूं, मेरा चैतन्य जागृत हो, मैं चैतन्य बनूं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन पे माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर पे जाती है कि जहाँ अपने पूर्वजों की पूजा होती है। उनके पूर्वजों के जो भी दुख हुए हैं, जो भी तकलीफ हुई है, उनको भुलाकर उनके नए सिले से शुरुआत करने के लिए माँ ने बहुत सारे विधि विधान दी है। तो सबसे पहले हम माँ का आह्वान करेंगे। जैसे कि एक लाल कलर का कपड़ा लेंगे, उसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री गणपति देव का हम पूजा अर्चन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सरस्वती की जिसने पूजा की है वो हमेशा गणेश जी और लक्ष्मी जी को प्राप्त हुए हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करने से सरस्वती नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तीनों है, वो तीनों हमारे चक्र में विराजित है। तो हम सबसे पहले तीनों का पूजन अर्चन करेंगे। हम भी स्वस्थ और नूतन वस्त्र पहनेंगे और उनको जो भी पसंद है वो प्रसाद में रखेंगे, भोग में रखेंगे। फूलों में बोला जाए तो उस दिन पे सफ़ेद फूल, येलो फूल, रेड फूल, ये सब हर एक कलर के जो भी फूल है, और पारिजातक का फूल माँ को बहुत पसंद है, तो हो सके तो वो फूल भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं। गन्ना अर्पण कीजिए माँ को। जो भी पदार्थ है आपके पास, जो भी भाव है, जो भी प्रसाद है, वो प्रसाद तो रखिए, लेकिन माँ को बोलना है कि माँ मुझे सत्कर्म करने के लिए एक प्रसाद बनाओ। और आपके घर में जो भी विधि विधान से पूजा की जाती है वैसे ही करनी है, क्योंकि मैंने जो मेरे बच्चे को सिखाया वही आगे जाएगा, तो उसको कभी ना कहीं भी चेंज नहीं करना है। और उसी के साथ में आपको आज के दिन पे पीपल को दिया रखने जाना है और शाम को हर एक साथ में बैठ के भोजन करना है, क्योंकि हर एक के जैसे कि हमारे घर के हर एक सदस्य में अलग अलग शक्तियाँ होती है। तो माँ की 8 शक्तियाँ तो अपने घर में ही है, तो 8 को झुंड बना के 8 को इकट्ठा करके हमें माँ को क्षुधा रूप में माँ को प्रसन्न करना है कि माँ हम तेरे ही बालक हैं। ये पूजा अर्चना करने के बाद हमने साथ में खाना खाया है, ये भोजन से जो भी हमारी संतुष्टि होती है वो
हम प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिसने माँ के आशीर्वाद से आगे चला है, वो व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आया है। तो आज के दिन में श्री सूक्तम का पाठ करना बहुत उत्तम है। ओम रीम शिम रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम रीम शिम रीम महालक्ष्मी नमः का जप करना बहुत उत्तम माना गया है। और माँ को कमलगट्टा बहुत पसंद है, माँ को धनुर का वो फूल बहुत पसंद है, माँ को वैविध्य औषधि बहुत पसंद है। क्योंकि हम नवरात्रि में देखते हैं कि माँ को 9 स्वरूप में 9 औषधि प्रदान की गई है। तो हर एक औषधि के माँ है आज, क्योंकि माँ शक्तिशाली है। माँ हमारे ऐश्वर्य देने वाली है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने वाली है। तो माँ को जो भी औषधि है वो भी आप प्रसाद में रखो और माँ को बोलना कि माँ हो सके इतना मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना, हो सके इतना मेरा मानसिक संताप ठीक रखना, हो सके इतना जितना हो सके मेरे जीवन में बदलाव लाने की जो क्षमता है उस पर आप ध्यान देना। वैसे बहुत प्यार से पूजा करनी है, वडीलों को मान देना है। आज के दिन पे छोटे बच्चे वडीलों की पूजा करेंगे, वडीलों को प्रार्थना करेंगे और घर में बहुत खुशहाली का माहौल लेके आएंगे। क्योंकि दीपावली एक चीज से नहीं होती है, दीपावली घर से भी होती है, दीपावली परिवार से भी होती है, दीपावली मित्रों से भी होती है और दीपावली हर एक छोटे से बड़ों के साथ की जाती है। तो आज के दिन पे मुझे सुकन चाहिए तो मुझे किसी को सुकन देना है। हो सके तो आज घर में हो सके तो किसी को साथ बहस नहीं करना है, हो सके तो किसी को कटु वचन नहीं बोलना है। जैसे होता है, जैसे वातावरण के मुताबिक होता है वैसे अपने घर में रहना है। और हमेशा एक बात कही जाती है कि जैसे जैसे भी समय का परिवर्तन होता है वैसे वैसे हमें अपने परिवर्तन में ढालना है। पहले के जमाने में जैसे दीपावली होती वैसी आज नहीं होती है। आज कुछ अलग है, आज कुछ अलग है, तो कल भी कुछ अलग होने वाला है। तो माँ आज के दिन का मैं स्वीकार करती हूँ, आज तूने जो दिया है उसमें मैं अहोभाव करती हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये दीपावली में मुझे वो करना था, ये करना। माँ तूने जो कराया वो ठीक है, गणपति बाबा तूने जो मुझे संदेश दिया वो ठीक है। आज के दिन में मैं बहुत संतुष्ट और संपूर्ण विचार रखूंगी, क्योंकि यही विचार की भी एक संपदा है। और वैचारिक संपत्ति जहाँ मेरी एक्टिवेट होगी, मेरी स्वास्थ्य साथ जुड़ेगी, तो मेरा स्वास्थ्य, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ और मेरी प्रॉस्पेरिटी बैलेंस रहेगी। ऐसे भी एक दीपावली मनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। और मैं आशा रखती हूँ कि आज ये जो ज्ञान हमें मिला है, जो जानकारी हमें मिली है, वो हमारी दिवाली को 4 चांद लगा देगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विधि विधान से पूजा करें। बहुत मेहनत करते हैं हम इस पर्व को मनाने के लिए, बहुत तैयारियां करते हैं हम इस पर्व को मनाने के लिए। और इस पर्व को मनाने की जो भी आज बातें की गई है, श्रुति मैम ने जो बताया है, मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और मैं आशा भी रखती हूँ कि ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। दिवाली का त्योहार, दिवाली का पर्व आपके पूरे साल के लिए खुशहाली लेकर आए और सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना फिर एक बार दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। गरीबों के घर भी दीप जगमगाए तो दिवाली आई है, घर के साथ दिल भी साफ हो जाए तो दिवाली आई है, दिए नफरत के बुझ जाए तो दिवाली आई है, दिल से दिल मिल जाए तो दिवाली आई है। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीप की रोशनी, पटाखों की आवाज, सूरज की किरणें, खुशियों के बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सभी को दीपावली का त्योहार। वीएनएम किड्स परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।